नमस्कार। क्या बड़ा बदलाव जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कल थर्सडे और फ्राइडे को इतनी नेगेटिविटी थी, तो आज देखिए कि ओवरनाइट वीकेंड के ऊपर तेल का दाम भयंकर गिर गया और 8-10% गिर कर परसों ही देखा था हमने फ्राइडे को कि 100 के पार करने के बाद वो 96-97 तक 3% गिरा था, तो मार्केट दोपहर से रिकवरी दिखा रहा था फ्राइडे। तो आज देखा तो और ज़बरदस्त 8-10% गिरा, तो तेल 90 के नीचे आ गया। तो नेचुरली मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। निफ्टी का 1% के करीबन ऊपर, मिड कैप 1.1 और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 1.3% ऊपर थे। मगर ये मत सोचिए कि ये जो रिवर्सल क्रूड के कारण हुआ वो उसके कारण एफआईएस बहुत खुश हो गए। मानते हैं कि जो थर्सडे को उन्होंने 3,000 करोड़ बेचा और फ्राइडे को 4,000, आज की बिकवाली उतनी नहीं थी, 1,600 करोड़, मगर फिर भी बिकवाली ही थी। तो एफआईएस के कारण मार्केट बढ़ा बिल्कुल गलत है। क्या डीआईएस ने ही मार्केट को बढ़ाया? वो भी मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी खरीदा, मगर खाली 2,300 करोड़, यानी जस्ट 700 करोड़ एफआई की सेलिंग से ऊपर। तो उसके कारण ऐसा एक ब्रॉड बेस रैली जरूर हम नहीं मानते। तो कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली ये है निडी, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ये बहुत बढ़िया रिलीफ रैली था। और इनका हाथ कहाँ से दिखता है? पहले की बात है तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप का बेहतर परफॉर्मेंस कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, वहां पे ये दिखता है। सेकंड, सबके सब सेक्टर आज हरे निशान में थे, एक भी सेक्टर नेगेटिव में नहीं था। फिर और क्या, अरे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 2,000 से ज्यादा स्टॉक्स ऊपर और 1,000 से ज्यादा स्टॉक्स नीचे। तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली चल रही थी। क्लियरली रिटेल और एचएनआई ने ये तेल के दाम के गिरते वक्त उन्होंने जाके पैसा लगा दिया मार्केट में। और सबसे अच्छी रिटर्न्स किसने दिया? एक्चुअली आज आईटी ने दिया। उसका कारण था कि जेफरीज जो एक बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकर है, उन्होंने आईटी को अपग्रेड कर दिया फ्रॉम अंडरवेट टू न्यूट्रल। और इन्फोसिस के साइड में भी एक सक्सेशन प्लान के बारे में उन्होंने क्लैरिटी दे दिया कि कौन अगले सीईओ बनने वाले हैं। तो वो उसके कारण वो स्टॉक भी चला और आज आईटी इंडेक्स भी करीबन 2.5% चला ऊपर। उसके अलावा नेचुरली तेल के दाम के गिरावट के कारण रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की बढ़त हुई, क्योंकि उतना आरबीआई के ऊपर दबाव कम इमीडिएटली होते हुए दिख रहा है। तो नेचुरली रियल एस्टेट, ऑटो, कंजम्पशन, ये वाले स्टॉक्स आज अच्छे परफॉर्मेंस किए। मगर बैंकिंग में अभी भी थोड़ी सावधानी है, क्योंकि पीएसयू बैंक फ्लैट था, प्राइवेट बैंक का खाली 40% का ऊपर था, उधर अभी रैली उतना फैला नहीं है। उसके अलावा क्या है चीज, आज आरबीआई गवर्नर का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ही हमारी प्रायोरिटी है ग्रोथ से ऊपर। पहले इन्फ्लेशन को ही देखेंगे, उसके बाद ग्रोथ। मगर क्योंकि आज क्रूड का दाम गिरा, तो इसलिए उनके स्टेटमेंट का कोई नेगेटिव असर नहीं आया आज मार्केट के ऊपर। उसके अलावा तेल का दाम की गिरावट के कारण यूएस में भी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हुए, 4.7 से 4.65, तो थोड़ी पॉजिटिव है वो एफआईआई फ्लोज के लिए। और आज के रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो कुछ 3-4 बड़े दिग्गज रिजल्ट्स आए हैं। उसमें खास करके मैं मानता हूं कि पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आया जो 8% प्रॉफिट का ग्रोथ, मगर मार्जिन, एबिटा मार्जिन का थोड़ा 3% का गिरावट। कोल इंडिया का उतना अच्छा नहीं था, फ्लैट था प्रॉफिट और उनकी मार्जिन भी घटी थी, राइट। टाटा पावर ने अच्छा रिजल्ट दिया, 11% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बढ़त, और उनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 6% बढ़ी थी, अच्छी खबर है। और सबसे बेहतरीन खबर आज का था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसका 37% प्रॉफिट बढ़ा और उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी वाइडन हुई और 32% उनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा। ये बाकी बैंक के विपरीत है, क्योंकि बहुत से बैंक्स ने निम्स में कंट्रैक्शन दिखाया, ये बैंक ने एक्चुअली निम्स में एक्सपेंशन दिखाया। तो वो थी आज की खबरें, और खबर अच्छी थी आज। और ज़रूर कल के लिए भी हम ये तेल के दाम के ऊपर ही ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मनिर्भर था, जो डोमेस्टिक डिपेंडेंस है, वही आजकल मार्केट को चला रही है। एफआईएस अभी भी नेगेटिव है, कितना भी अच्छा खबर रहा है, वो इंडिया में कम बेचते हैं या ज़्यादा बेचते हैं, मगर अभी तक पॉजिटिव तरीके से आने की खबर नहीं है एफआईएस की। तो उसी के ऊपर उम्मीद रख के आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद।